गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका टीचर शिवम वर्मा बात कर रहा हूँ क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने इसके पार्ट 1 के बारे में बात कर लिया था। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई थी, न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है तो वो कैसे होता है। तो ज़रा चेक करो। देखो, अब आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रही है। ये है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो आप सभी को पता ही है कि हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर जाता है। ठीक है, मुंह के अंदर हमारे पास दांत वगैरह होते हैं जो उस खाने को तोड़ने वगैरह में काम आते हैं। तो ज़रा आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि सबसे पहले आपके पास खाना कहाँ जाता होता है, टंग के अंदर। ठीक है, टंग क्या करता है, आपको उस खाने को गीला करता होता है। गीला करने के बाद उसको जो है पूरे मुंह के अंदर वो घुमाता है। घुमाने के बाद फिर आपके पास क्या होता है, वो सारा खाना जो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास टूट जाता होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो खाना है वो मुंह से होता हुआ कहाँ जाता है। एक देखो, आपको फूड पाइप दिखाई दे रही है लंबी सारी सी, ये आप चेक करो यहाँ पे कि आपको एक फूड पाइप दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो काफ़ी लंबी सारी सी है। इसका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। ठीक है, तो दोबारा चेक करो। देखो, सबसे पहले खाना हमारे मुंह के अंदर गया। ठीक है, जिसको एक नाम दे रहा है बक्कल कैविटी, यानी कि मुंह को एक नाम दी जाता है, बक्कल कैविटी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खाना हमारे मुंह के अंदर जाता है। दांत क्या करते हैं, उसको तोड़ने का काम करेंगे। जीभ उसको गीला करता है। ठीक है, और सलाइवा वगैरह भी बनाता है। उसके बाद जो हमारे पास जो खाना वो कहाँ जा रहा है, इस लंबी सारी पाइप में, जिसका नाम क्या है हमारे पास, ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस से होता हुआ देखो फिर हमारे पास वो खाना कहाँ जाता है, ये इधर स्टमक के अंदर दिखाई दे रहा है ना आपको। तो स्टमक के अंदर हमारे पास खाना जाता है। स्टमक से हमारे पास क्या होता है, स्टमक के अंदर कई सारे जूसेस वगैरह बनते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। वो जूसेस वगैरह आपको क्या करते हैं, उस खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। और आपको पता भी है हमारे पेट के अंदर HCl नाम का एक एसिड होता है। वो एसिड आपके पास क्या करता है, उस खाने को पचाने में हमारे पास हेल्प करता है। आने वाले हानिकारक कीटाणुओं को भी मार देता है। ठीक है, और एंजाइम्स को भी क्या करता है, इनिशिएट करता है काम करने के लिए, जिससे कि एंजाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर शरीर के अंदर प्रोसेसेस को पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है स्टमक के अंदर ही देखो आपके पास ये गैल ब्लैडर आपको दिखा रखा है इधर की तरफ, ये चेक करो, ये नाम लिख रखा गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर से भी हमारे पास क्या है, एक बाइल नाम का जूस आता होता है। ठीक है, ये लीवर के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, स्टमक के ठीक नीचे आपको एक चीज़ दिखा देखो, पैनक्रियास। पैनक्रियास में हमारे पास क्या होता है कि वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बाहर निकालता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो है जितना भी शुगर लेवल होता है, जब हम कहते हैं ना हमारे शरीर में जो है शुगर बढ़ गई है, शुगर कम हो गई, तो वो पैनक्रियाज ही सारा काम करता होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है देखो पैनक्रियाज, और उसके बाद देखो स्टमक के नीचे हमारे पास वो दिखा रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो इधर जो ये लाइन सी बनी हुई थी, इसे हम कहते होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है काफ़ी लंबी सारी होती है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या करता है, जब खाना पेट से होता हुआ जितना पेट पचा लेता है, उसके बाद बाकी का खाना हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको जो भी प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जितना खाना के अंदर से जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो ले लेगा, और बाकी का जो खाना अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है वो एनएच के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये किसके बारे में हमारे पास बात कर रहा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये हमारे पास बात करें किसकी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास है डायग्राम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के पूरे टॉपिक के बारे में, कि सबसे पहले जो है खाना मुंह के अंदर जाता है, मुंह से होता हुआ ओइसोफेगस के पास रास्ते से जाएगा, ओइसोफेगस होता हुआ हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक के अंदर सारी प्रोसेस जो उसने पूरी करनी है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एंड में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो जाता है हमारे एनएस में। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ माउथ जो है दिखा रहा है, शो कर रहा है, कहाँ टंग है, कहाँ पर ओइसोफेगस है, कहाँ स्टमक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक से ठीक नीचे की तरफ ये जो गुंजलदार जो लाइनें से बना रखी हैं। ठीक है, कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड में एनएस आता है। ठीक है, कहाँ पर हमारे पास जो है स्टमक के बिल्कुल साथ जो हमारे पास जो है गैल ब्लैडर कह दो, या फिर हमारे पास जो है वो लीवर वगैरह शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा आपका जो है इस न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रहा है। अब आपको थोड़ा और अच्छे से हम एलेबोरेट करेंगे कि कैसे सारा वो खाना, ये कहते हैं न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर जाता होता है।
तो ये हमारी नेक्स्ट पीपीटी। तो ज़रा चेक करो कि ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन में सबसे पहला वो क्या कह रहा है, माउथ के बारे में। ये हमारे पास फर्स्ट है माउथ के बारे में। कहता है इनटेक ऑफ होल फूड, कि जितना भी हमारे पास खाना होता है सारे का सारा खाना हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, अपने माउथ यानी कि मुंह के अंदर रखते हैं। ठीक है, माउथ के बाद फिर सेकंड आपके पास नीचे दिखाई दे रहा है टीथ। टीथ का काम होता है खाने को चबाने का, खाने को तोड़ने का, ताकि हमारे पास जो खाना, आपको खुद को पता है कि कोई भी चीज़ हम जो है ठीक सीधी की सीधी हमारे मुंह के अंदर नहीं डाल सकते, कि उसको हमें पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, वरना हमारे वो ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाकर वो खाना फंस जाएगा। तो वो हमारे पास क्या करता है, खाने को चबाने में, खाने को तोड़ने में कौन हेल्प करता है, टीथ हेल्प करता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास टंग। टंग का काम क्या होता है, सबसे पहले वो कह रहा है रोलिंग ऑफ फूड, खाने को गोल गोल घुमाना। हमें पता है सारे शरीर के अंदर वो खाने को गोल गोल घुमाता है। प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड आपके बारे में बताएगा कि कैसा खाना है, तीखा है, मीठा है, नमकीन है। ठीक है, तो ऐसे जितना भी टेस्ट के बारे में आपको पता लगता है वो कौन हेल्प करता है, टंग। उसके बाद है स्वेलिंग और पुशिंग डाउन ऑफ फूड, कि खाने को निगलना या खाने को पुश करना कहाँ, ओइसोफेगस की तरफ, वो भी हमारे पास हेल्प कौन करता है, टंग करता है। मतलब मेन काम इसका क्या है, खाने को गीला करके जो है ओइसोफेगस तक पहुँचाना। ओइसोफेगस जो होता है ना, हमारे पास जो नली होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर खाना हार्ड रह जाएगा तो हमारे पास क्या है, ओइसोफेगस को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, खाने को गीला और चिकना बना देता है, ताकि हमारे पास कोई भी ओइसोफेगस को नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सीक्रेट स्लाइवा, जो हमारे शरीर के अंदर जो है थूक जिसको आप कहते हो वो बनता है, वो किसकी मदद से बनता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की मदद से। और उसका काम क्या होता है, ये यहाँ पर देखो, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। मतलब जो भी हमारे पास खाना बनता है ना पेड़ पौधे के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टार्च मौजूद होता है। तो स्टार्च को सिंपल शुगर में जो तोड़ने का काम होता है वो किसको होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स का। तो आपने याद रखना है कि स्लाइवा का काम क्या होता है, जो हमारे खाना खाते हैं उसके अंदर जो स्टार्च की फॉर्म में जो मौजूद होता है अपने पास न्यूट्रिशन, उसको शुगर में तोड़ देना, ताकि हमारा शरीर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ओइसोफेगस। वो मैंने बता दिया आपको कि फूड को मुंह से आपके पेट यानी कि स्टमक तक लेकर जाना, वो किसका काम होएगा, आपके पास ओइसोफेगस का। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने किस किस के बारे में बात करी, माउथ के बारे में जो कहता है खाने को अंदर लेकर जाना। टीथ आपके पास क्या काम करता है, खाने को पचाने, खाने को चबाने में और खाने को तोड़ने में। टंग यानी कि जीभ आपको क्या करेगा, खाने को गोल गोल घुमाता है, खाने को टेस्ट करवाने में हेल्प करेगा, खाने को नीचे पुश करवाने में भी हेल्प करेगा। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगा, आपको स्लाइवा बनाएगा मुंह के अंदर। ठीक है, और वो स्लाइवा क्या करता है, खाने को गीला करता होता है, आपको पता ही है, और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद ओइसोफेगस, उसका काम क्या होता है, खाने को मुंह से स्टमक तक लेकर जाना। ठीक है, देखो नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है स्टमक। अब जरा चेक करो स्टमक को ध्यान से। तो कह रहा है स्टमक में कहता है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारे पास जूसेस निकालते हैं, जूसेस सिक्रेट करते हैं। उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो देखो कहता है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक जूस में देखो क्या क्या है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन के बारे में, तो ज़रा चेक करो, ये है हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स। मान लो आपने कोई भी प्रोटीन वाला खाना बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोटीन जो उसके अंदर वो सीधा सीधा हमारा शरीर उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास वो एक पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाता है जो उस प्रोटीन को तोड़ देता है। और प्रोटीन जब टूटता है तो हमारे शरीर को उसको लिए पचाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस सबसे पहले क्या करता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाता है जो प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये देखो चेक करो, HCl कह रहा है। HCl का काम क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। वो खाने को एसिडिक बना देते हैं, खाना जो भी खाते हैं उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है, ताकि आपके पास एंजाइम्स और भी अच्छे तरीके से काम कर सके। इसके अलावा एसिडिक बनाने का कारण ये होता है कि वो खाने के अंदर बैक्टीरिया को मारता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है, खाने के साथ आने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, तो ये सब काम होता है इसका। उसके बाद है म्यूकस। हमारे पेट के अंदर देखो HCl है, इतना ज़्यादा तेज़ एसिड है कि अगर नॉर्मल HCl हमारे शरीर के ऊपर गिर जाए तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन वो हमारे पेट के अंदर है, लेकिन हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है उसने, म्यूकस, कि वो अंदर एक ऐसी लेयर सी बना देता है
वो लेयर क्या करता है, हमारे एक ऐसी परत सी बना के रखता है पेट के आसपास यानी स्टमक के आसपास, जो कि HCl से हमारा बचाव करता है। तो इसलिए HCl अपना प्रॉपर तरीके से काम भी करता है और हमारे पेट के जो लाइनिंग बनाता है, इसको हम म्यूकस कहते हैं, उससे हमारे पेट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टमक के बारे में कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ये 3 चीज़ें के अंदर वर्क करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करेगा, HCl एसिडिक मीडियम बनाएगा, खाने के जीवाणु को नष्ट करेगा, खाने के अंदर जो एंजाइम्स जो खाने को पचाएंगे उसको भी जल्दी से जल्दी इनिशिएट करता है कि तेज़ी से वो काम करे। और म्यूकस एक ऐसी लाइनिंग बना देता है जिससे हमारे को पेट में कोई भी हमारे को नुकसान नहीं होता। तो ज़रा आगे चेक करते हैं। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो इंटेस्टेनियल एंजाइम बनाता है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट के नीचे देखो ग्लूकोज लिखा है, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। जरा चेक करो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट से किस में तोड़ रहा है, ग्लूकोज में। मतलब आपने जो भी खाना खाएगा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में तोड़ देगा। जैसे मान लो आपने आलू खाया, आपको पता है आलू और चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, तो उनके अंदर से वो कार्बोहाइड्रेट से किस में बदल देगा, ग्लूकोज में, और आपके शरीर के अंदर एनर्जी वगैरह आ जाती है। ठीक है, फैट्स क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। जो भी आपके शरीर के अंदर फैट वाली चीज़ें खाते हो, घी खाया, बटर खाया, तो वो फैट्स को सीधा शरीर के लिए पचाना आसान नहीं होता है, तो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और प्रोटीन्स वाली जो चीज़ें खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, उसके अलावा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड में देखो एक चीज़ लिख रहा है, विली। अब आपके पास जो भी खाना खाया उसके अंदर जो एनर्जी बनती है आपके खून को चाहिए होती है, आपके ब्लड को, तो विली हमारे फिंगर की तरह एक चीज़ें होती है, लिखा ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो दिखने में हमारे उंगलियों की तरह एक स्ट्रक्चर सी बनी होती है पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको विली कहते हैं। इसका सर वो क्या करता है, जब भी कोई खाना आता है तो अपने सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा लेता है, और अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने के कारण वो क्या करता है, उस सारे खाने के अंदर से एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का। इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं हम। तो देखो, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो अभी कह रहा है और क्या क्या जूसेस हमारे पास बनते होते हैं। कहता है एक तो लीवर बनाता है हमारे पास बाइल जूस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि लीवर में से अंदर से कौन सा जूस बनता है, तो हम कहेंगे बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्स में तोड़ देता है, मतलब फैट्स के जो बड़े बड़े टुकड़े जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उसको वो छोटे छोटे में तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा देखो और क्या है हमारे पास, उसके अलावा जो है वो पैनक्रियाज को, उसके अलावा हमारे पास क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पैनक्रियास एक जूस बनता है, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि हमारे पास क्या है, ट्रिप्सिन बनाता है और एक लाइपेज बनाता है। ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को लिपिड्स में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास क्या करता है कि एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी हमारे पास पानी जो हमारे शरीर के अंदर बनता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो भी हमारे पास जो मटेरियल रहेगा जिसको हमारा शरीर नहीं पचा सकता, जिसको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो सारे का सारा हमारे पास कहाँ चल जाता है, एनएस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारे पास सारे का सारा टॉपिक किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें बनती है, कहाँ कहाँ से बनती है, क्या क्या उनका काम होता है। तो इसको आपने ठीक है अच्छे तरीके से कर लेना है। तो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले ये अमीबा की एक फिगर बना रखी है, ये रहा अमीबा का हमारे पास सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस ब्लैक कलर का दिखा रहा है, उसके पास कोई फूड पार्टिकल पड़ा है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, उस फूड पार्टिकल के पास जाना स्टार्ट कर देता है, और क्या करता है, इसके देखो फीट है ये, वो क्या करता है अपने दोनों फीट अपने फीट से बनाकर उस खाने को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है कि वो जो भी कोई खाना दिखाई देता है अमीबा को, वो अपने सरफेस को यानी कि अपने पैरों को कह दो कि उसके खाने के पास पकड़ने की कोशिश करता है, खाने के पास लेता है और खाने को अंदर ले जाने की वो कोशिश करता है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं इसको, फॉल्स फीट।
ठीक है। तो स्यूडोपोडिया, उसके बाद सी वाले में आप देख सकते हो, सी वाले पार्ट में कि जो भी खाना जो हमारे पास बनता है वो जो है अंदर फूड वैक्यूल के अंदर चल जाता है, मतलब उसकी शरीर के अंदर एक थैली सी होती है, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। उसके अंदर वो क्या करता है, उस खाने को ले जाता है, उस खाने को जो है वो सारा खाएगा, उससे अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसी प्रोसेस के थ्रू क्या है अपने शरीर से बाहर निकाल देगा, यानी कि स्यूडोपोडिया की मदद से अपने उस शरीर से उस जो भी खाना खाया उसको बाहर निकालेगा, और जो है सारा के सारा अपना प्रोसेस जो है शो करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे पास जो है अब चैप्टर नंबर 6 का एक पार्ट पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि है न्यूट्रिशन के बारे में। तो आपने इन पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे तरीके से देखना है, इनके टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर फिर जो है फिर बाद में हम आपके पास आगे के फर्दर जो है टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू वेरी मच।